भगवान भरोसे चल रही है भारतीय एयरपोर्ट। दोस्तों, दिल्ली 29 जून 2025 रविवार। मिर्च मसाला त्रिदिव रमन जी का लेख है। भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट। दोस्तों, शाम के वक्त घर लौटते परिंदों को भी कोई सताता है भला। ये खाना बदोश मंजर भी किसी सूनी आंखों में समाता है भला। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की त्रासदी के जख्म भले ही अभी अभी उतने ताज़ा हों, पर लगता है इसके बावजूद भी विमानन मंत्रालय अपने पुराने ढर्रे पर ही चलने को मजबूर है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि आज की तारीख में भी कम से कम 1.5 दर्जन भारतीय एयरपोर्ट को रेगुलर एयरपोर्ट डायरेक्टर को की कमी खल रही है। उनकी जगह टेम्परेरी एयरपोर्ट डायरेक्टर ही काम टेम्परेरी डायरेक्टरों से काम चलाया जा रहा है। कई एयरपोर्ट पर तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के दायित्व संभालने वाले अफसरों की कई पोस्ट खाली पड़ी हैं। सनद रहे कि एयरपोर्ट डायरेक्टर का किसी भी एयरपोर्ट के सुचारू व सुरक्षित परिचालन में सबसे अहम रोल होता है। अगर रेगुलर एयरपोर्ट डायरेक्टर की गैर मौजूदगी की बात हो तो आप मिसाल के तौर पर नॉर्थ में प्रयागराज, गोरखपुर, सेंट्रल से रायपुर का नाम ले सकते हैं। साउथ में तिरुपति, तूतीकोरन व राजामुंद्री एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़, सिल्वर, जोराहाट और पश्चिम में गोवा और राजकोट एयरपोर्ट डायरेक्टर नहीं है। आप आने वाले दिनों में कोलकाता, इंदौर, जम्मू, पुणे, देहरादून के भी रेगुलर एयरपोर्ट डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो उनकी जगह लेने के लिए डायरेक्टर की सिलेक्शन प्रक्रिया की कई महीनों से लंबित पड़ी हुई है। ज़्यादातर जगहों पर जहां पर से एयरपोर्ट डायरेक्टर की विदाई होती है, वहां के वरिष्ठतम अधिकारी के सुपुर्द कर दी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वेस्टर्न रीजन के पास कोई रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। इसी तरह मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में भी कई पोस्ट वर्षों से खाली पड़ी हुई है। यहाँ तक कि रेगुलर सेफ्टी ऑफिसर की भी भरपाई अन्य विभागों से लोगों को लाकर की जा रही है। जबकि विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि सेफ्टी ऑफिसर की एक खास तरह की ट्रेनिंग होती है। उन्हें ऐसी किसी ट्रेनिंग के बाद ही कोई महती जिम्मेदारी सौंपी जाती है। DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय, जो कि एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है, उसने अपनी ताज़ा जांच में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर
सुरक्षा की बड़ी खामियों को उजागर किया है। हैं? नहीं ना। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा की बड़ी खामियों को उजागर किया है। अहमदाबाद हादसे के तुरंत बाद से ही डीजीसीए के बाद एक कई छोटे बड़े एयरपोर्ट की जांच में जुटा है, जहां उसे तमाम स्तरों पर खामियां मिल रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे पर ऑपरेटर के तौर पर सेवाएं देने वाली कंपनियां नियमों की भारी अनदेखी कर रही है, जो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसके अलावा बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसका काम एयरपोर्ट का डॉटिंग करना भी है, सीजीसीए के साथ साथ तमाम स्तर पर खामियां मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे पर ऑपरेटर के तौर पर सेवा देने वाली कंपनियां नियमों की भारी अनदेखी कर रही हैं, जो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इसके अलावा बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसका काम एयरपोर्ट पर डॉटिंग ऑडिट करना भी है, सीजीसीए के साथ साथ यहाँ भी मैन पावर को भारी कमी देखी जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट। दोस्तों, अच्छी जानकारी है। रनवे पर रबर डिपॉजिट भी बन सकता है दुर्घटना का कारण। दोस्तों, बारिश के मौसम में रनवे मेंटेनेंस का काम और भी जरूरी व चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि रनवे पर बारिश का पानी ठहरने की वजह से फिसलन हो सकती है। ऐसे में लैंडिंग या टेक ऑफ कर रहे विमानों के पायलट को भी खास सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे मौसम में रनवे मेंटेनेंस का काम सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। आमतौर पर जब विमानों की लैंडिंग होती है तो रनवे पर टायर के रबड़ डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसका असर रनवे की फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर पड़ता है, या आसान शब्दों में कहा जाए तो लगातार रबड़ डिपॉजिट की वजह से रनवे की चिकनाहट बढ़ जाती है और इससे लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान विमान के रनवे पर फिसलने का खतरा बना रहता है। आमतौर पर रनवे की फ्रिक्शन वैल्यू को नियमित तौर पर मापा जाता है। इसका विजुअल ऑब्जर्वेशन भी होता है। इसके अलावा भी अगर इस पर कहीं दरार वगैरह दिखती है तो उसकी फौरी मरम्मत भी की जाती है।
बाकी रनवे में रबर डिपॉजिट को मैन्युअली या फिर एक खास मशीन द्वारा साफ किया जाता है। क्योंकि इस मशीन की लागत बहुत ज़्यादा है, तो हर एयरपोर्ट पर उसे रखना संभव नहीं हो पाता। तो इस मशीन को अलग अलग जोन में रखा जाता है। अलग अलग मशीन जोन में रखा जाता है। और खास एयरपोर्ट के डिमांड के हिसाब से उसे वहां भेजा जाता है। कई बार मशीन के वहां पहुंचने में देर हो जाती है, तो निर्दिष्ट एयरपोर्ट मैन्युअली ही रबर डिपॉजिट हटाने का प्रयास करते हैं। अगर टच डाउन जोन, जहां विमान का पहिया रनवे को टच करता है, का फिक्सेंस वैल्यू तयशुदा सीमा के अंदर हो, तो वहाँ विमान उतारने के लिए उपयुक्त है। जिस टच डाउन जोन का फ्रीक्वेंस वैल्यू तयशुदा सीमा पर उल्लंघन कर रहा होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे नोटिफाई करना पड़ता है। फिर नोटिस होकर यह सूचना विमान में पायलट तक पहुंच जाती है। अपना टच डाउन जोन नहीं बनाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दोस्तों, अच्छी जानकारी है। मिर्च मसाला त्रिदीप रमन जी का लेख है। भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट।